हेलो बच्चों, मैं विक्रांत भारद्वाज आपका फिजिक्स ट्यूटर और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट टॉपिक एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एक्चुअल में तो बेटा हम स्पीड और वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे, पर आज हम इस पार्ट में सिर्फ उसका एक टाइप डिस्कस करेंगे, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद स्पीड एंड वेलोसिटी। बच्चों क्या होती है स्पीड? हाँ, बेसिकली आपको पता है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या है बेटा? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड किसका रेशियो होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं स्पीड को कहता हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये जो वेलोसिटी है बेटा, ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। और ये जो स्पीड है, ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी से मतलब क्या है बच्चों? स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, पर वहीं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन। इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एंड स्पीड इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। ये जो स्पीड है बच्चों, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। सॉरी, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? ओनली पॉजिटिव। वो सभी पैरामीटर होंगे जो डिस्टेंस के होते हैं। जैसे कि हमें पता है डिस्टेंस इज ओनली पॉजिटिव, तो स्पीड क्या होगी? पॉजिटिव। पर डिस्प्लेसमेंट कैसा हो सकता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी में भी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसके बाद बेटा हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज द टाइप्स ऑफ स्पीड। सेम इसी टाइप से टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। दोनों एक साथ इसलिए ले रहा हूं, दोनों ही लगभग सिमिलर हैं। यहाँ पे डिस्टेंस और वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया है। तो आज जो डिस्कस करेंगे बच्चों, हम डिस्कस करेंगे ओनली फर्स्ट वन, एवरेज स्पीड। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? एवरेज स्पीड। एंड इधर से हम डिस्कस करेंगे एवरेज वेलोसिटी। वहीं पे इससे रिलेटेड ही एक सेकंड टाइप होती है बच्चों, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इधर क्या बन जाएगी सेकंड टाइप आपकी? ये फर्स्ट टाइप है, तो सेकंड टाइप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या डिफरेंस है बच्चों एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड में? लेट्स सी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों? अगर मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं रेवाड़ी से गुड़गांव जाता हूँ, तो मैंने जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर किया और जितने टाइम में कवर किया, ठीक है, तो कभी मेरी स्पीड उसमें क्या रही होगी बेटा? कभी मैंने 90 की स्पीड पे गाड़ी रन की होगी, कभी 100 की स्पीड पे रन की होगी, कभी 10 की स्पीड पे रन की होगी। तो इन सब का जो एवरेज आएगा, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे एवरेज स्पीड। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? हम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम मीन्स डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, या एस से रिप्रेजेंट कर लीजिए आप, डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट कर लीजिए। वहीं पे बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ? सपोज कीजिए कभी हमने 100 से कार रन की, कभी 120 से रन की, कभी 10 की स्पीड से रन की, ठीक है, तो उन सब का एवरेज कैलकुलेट किया, वो हमारी एवरेज स्पीड होती है। और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है बेटा एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर मैं पूछता हूँ कि एग्जैक्ट टाइम पे, उस टाइम पे आपकी वैल्यू क्या थी? फॉर एग्जांपल 5:05 सेकंड से भी कम टाइम, इतना स्मॉल टाइम हो, उस पर क्या वैल्यू थी, ठीक है, तो हम वो कैसे कंसीडर करेंगे? दैट इज़ डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे अगर टाइम इंटरवल स्मॉल हो जाता है, टाइम इंटरवल टेंड्स टू जीरो, तो इसको हम लिख देते हैं डी एस अपॉन डी टी। क्या लिख देते हैं बेटा? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को क्या लिख देते हैं? डी एस अपॉन डी टी।
फिर से देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड, यहाँ पे एवरेज स्पीड ds/dt, अगर ये जो टाइम इंटरवल है एक्चुअल में स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, तो हम उस एवरेज स्पीड को क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और उसको हम डिफाइन करेंगे ds/dt से। सेम यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो वहीं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज स्पीड में जब हम टाइम को बहुत छोटा कर देते हैं, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल टाइम होगा, मीन्स वेरी वेरी स्मॉल का मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो इसको कैसे लिखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, इसको लिखेंगे हम डेल्टा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और अगर शॉर्ट टाइम है तो वेरी शॉर्ट टाइम को ds/dt। मीन्स आपको ये समझना है, एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम है तो डेल्टा टी, एक गिवन डिस्टेंस है तो डेल्टा एस, और वहीं पे वही चीज़ शॉर्ट में हो जाती है, वेरी वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसको dt और ds के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दो टाइप आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको लिटिल बिट इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया, आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। एक बार तो बच्चों आप इसी को अच्छे से समझिए। देखिए मान लीजिए मैं कहता हूँ एवरेज वेलोसिटी, डिफरेंस देखना इसमें क्या है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब कि एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में हमने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसको मैंने लिखा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। वहीं इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है बच्चों, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है बच्चों कि हमने उस टाइम को वेरी वेरी स्मॉल कंसीडर कर दिया। तो एवरेज वेलोसिटी बिकम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हेन द टाइम टेकन इज बिकम वेरी वेरी स्मॉल। तो इसको लिखने का क्या तरीका है बच्चों, दिस इज द लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और ये क्या बन जाएगा, ds अपॉन dt, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस मेथड से कन्वर्ट करते हैं बच्चों। अब हम डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन। थ्योरेटिकल में तो आप बेसिक 9th क्लास में जो पढ़ के आए सेम एज इट इज़ ही है। और न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूं तो देर आर 2 टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं बेटा उसको हमने 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया हुआ है, और वो जो 2 कैटेगरी हैं वो फर्स्ट टाइप कौन सी हैं, देखिए टाइप 1 सेम डिस्टेंस। आप ऑब्जर्व करेंगे कि सभी के सभी न्यूमेरिकल जितने भी हम डिस्कस करेंगे या आप प्रैक्टिस करते हो वो इन दोनों कैटेगरी में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेंगे, सेम डिस्टेंस। तो बच्चों अगर क्वेश्चन में आपको सेम डिस्टेंस गिवन है तो कैसे करना है वो देखिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ, एक सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। लेट अस कंसीडर एक वेरी फेमस क्वेश्चन। हम अपने घर से, एक स्टूडेंट अपने घर से स्कूल जाता है with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर, with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। कहाँ से, घर से स्कूल, होम से स्कूल, और वापस आता है बेटा with a velocity of 60 किलोमीटर पर आवर, with a velocity of 60 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो बात करते हैं बेटा पहले एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी कहाँ से चला, इनिशियल पोजीशन घर से चला, कहाँ गया, स्कूल, विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। वापस आता है, स्कूल से घर आता है विद ए वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे बच्चों इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। तो ये जो वेलोसिटी होगी इसकी एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, तो ये टाइम जो भी रहा होगा एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, फर्स्ट का आंसर तो ये आएगा।
अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एक बार मैं आप इसको पूरे प्रोसेस से करके दिखाता हूँ, फिर इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला जो आप याद रखेंगे वो करेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए बच्चे क्यों घबरा जाते हैं, ना तो यहाँ पे टाइम गिवन है कि उसने कितना टाइम लिया, दूसरा यहाँ पे डिस्टेंस गिवन नहीं है, और हमें एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में दोनों ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस क्वेश्चन को क्यों स्टार्ट किया यहाँ से मैंने, ये टोटल टाइम, क्योंकि ये भी एक अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चों सिर्फ स्पीड गिवन है, ना डिस्टेंस गिवन ना ही टाइम गिवन। तो जो भी चीज़ आपको नहीं गिवन साइंस में, फिजिक्स में, तो आप उसको इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। लेट अस कंसीडर, हमने ये डिस्टेंस मान लिया घर से स्कूल का डिस्टेंस d है। कितना है बच्चों, d। तो उसको जाने में कितना टाइम लगेगा, घर से स्कूल जाने में कितना टाइम, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने d, और वापस आने में d। तो टोटल डिस्टेंस तो आपको समझ में आ गया, d प्लस d। अब इसमें घबराने की बात नहीं है कि ये d का क्या होगा, एक्चुअल में ये d अपने आप ही कट जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा वेरिएबल माना मैंने t1 और t2, मतलब उसको जाने में टाइम लगा t1 और वापस आने में टाइम लगा t2। अलग अलग क्यों माना, t क्यों नहीं माना, क्योंकि स्पीड अलग है, डिस्टेंस सेम है, तो टाइम ऑब्वियस सी बात है बेटा डिफरेंट होगा। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या आएगी, देखिए स्पीड किसके इक्वल होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना d, स्पीड कितनी 40, ये अपना t1। डिस्टेंस कितना d, स्पीड कितनी 60, ये अपना t2। तो अब अपने पास टोटल टाइम भी आ गया t1 t2, टोटल डिस्टेंस भी आ गया d एंड d। तो ये क्या बन गया हमारा फॉर्मूला एवरेज स्पीड निकालने का, d प्लस d एंड t1 प्लस t2। दिस इज द आंसर। d प्लस d कितना हो गया 2d। t1 की वैल्यू बोलिए d/40, d/60, d कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 2, 1/40 प्लस 1/60, एलसीएम इज 120, 3, 2, 5/2, 5, और ये 120 ऊपर आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 24। तो आंसर इज 48 किलोमीटर पर आवर। बहुत मिस्टेक करते हैं बेटा इस क्वेश्चन में बच्चे की, सोचते हैं 40 से गई 60 से आई एंड एवरेज स्पीड इज़ 50। कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को करने के लिए जो एक शॉर्टकट फॉर्मूला डिज़ाइन किया गया है, वो क्या फॉर्मूला है बच्चों, अगर डिस्टेंस सेम है, तो इस केस में, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी बच्चों, ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो आप एक बार इस फॉर्मूले को लगा के देखिए क्वेश्चन कितनी फ्रीक्वेंटली हो जाएगा, 40 60, 40 प्लस 60 कितना हो गया बच्चों 100, 0 से 0 कैंसिल, एंड 6 24 48, 48 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये जो फर्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन किया बेटा, दिस इज अंडर कैटेगरी ऑफ सेम स्पीड। तो आज मैं कई क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, आप इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए और देखिए बेटा इसी टाइप के एग्जाम्पल, ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हुए। लेट अस कंसीडर ए मैन मूव फ्रॉम टुवर्ड्स ईस्ट, लेट अस कंसीडर दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, ठीक है। A man moves towards east 5 मीटर, कितना डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर इन 3 सेकेंड, 5 मीटर इन 3 सेकेंड, एंड टुवर्ड्स वेस्ट 3 मीटर इन 5 सेकेंड, 3 मीटर इन 5 सेकेंड। फाइंड द एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ए मैन ट्रेवल towards east, move towards east 5 meter distance in 3 seconds and towards west 3 meter in 5 seconds. Find the average speed. तो इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही फाइंड आउट कर देते हैं। चलिए, एवरेज स्पीड सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल कई बार बेसिक क्वेश्चन। एवरेज स्पीड क्या होगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस 5 मीटर और 3 मीटर, हाउ मच 8 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना बच्चों 8 मीटर। टाइम कितना लगा 3 सेकेंड जाने में और 5 सेकेंड आने में, 8 सेकेंड। कितना टाइम लगा बच्चों 8 सेकेंड। तो आंसर क्या आएगा 1 मीटर पर सेकेंड, सिंपल। वहीं अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, इसका सेकंड पार्ट क्या है एवरेज वेलोसिटी। धीरे धीरे बेटा हम क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। इसीलिए मैंने जस्ट एक ही टॉपिक पिक किया है एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है बच्चों। दिस इज़ द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज़ द फाइनल पोजीशन। हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये टोटल 5 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा बच्चों 2 मीटर। दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो 2 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 मीटर। और टाइम कितना लगा बच्चों, टाइम तो उतना ही लगा, 3 मीटर जाने में 5 सेकेंड आने में, 3 सेकेंड जाने में 5 सेकेंड आने में, तो 8 सेकेंड का टाइम लगा। 1/4 मीटर पर सेकेंड और यू से 0.25 मीटर पर सेकेंड। इस टाइप से हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें अगर मैं डिवाइड कर देता हूं कि 2 की बजाय 3 स्पीड है, 1/3 डिस्टेंस कवर अप किया किसी पर्सन ने, लेट ए मैन कवर 1/3 ऑफ ए डिस्टेंस विद स्पीड v1, अगेन 1/3 distance with speed v2 and again 1/3 distance with speed v3. Find the average speed. क्या निकालनी है बच्चों आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है एवरेज स्पीड। तो फिर से देखिए बच्चों, दिस इज द केस ऑफ सेम डिस्टेंस, दिस इज द केस ऑफ सेम डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि जो टोटल डिस्टेंस है लेट अस कंसीडर डी डिस्टेंस है, या फिर आपकी मर्जी है और सिंपलीफाई करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, आप बेटर रहेगा आप एज्यूम कीजिए द टोटल डिस्टेंस इज 3D। तो 3D है बच्चों, तो 1/3 कितना हो जाएगा इसका, 1/3 डिस्टेंस 3D का कितना हो जाएगा, डी डिस्टेंस ये और डी डिस्टेंस ये, ठीक है बच्चों। 1/3 मतलब डी। वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन नहीं है, तो टाइम मान लिया मैंने t1 t2 t3। टाइम जैसे मैंने आपको बताया था स्पीड डिस्टेंस टाइम, क्या रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन। तो टाइम क्या होगा बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी बिहाफ पे आप लिखें यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है d, स्पीड कितनी है v1, डिस्टेंस d स्पीड v2, डिस्टेंस d स्पीड v3। क्लियर। तो हमारे पास अब सभी पैरामीटर हैं, हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना माना है बच्चों d या 3D। इस बार हमने d नहीं माना, क्योंकि d मानते तो और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता, d/3 और उसको सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, 3D कंसीडर किया। टोटल टाइम t1 कितना है बच्चों d/v1 प्लस d/v2 प्लस d/v3, डी कैंसिल। तो ये आपका ऑप्शन है t 1/1 1/v1 1/v2 1/v3। एलसीएम क्या आया बच्चों v1 v2 v3, इधर आ जाएगा v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2, और ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, तो 3v1 v2 v3 अपॉन v1 प्लस v2 v2 प्लस v3 v3 प्लस v1। तो आपने देखा 2 वेलोसिटी है, तो फॉर्मूला क्या आया था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और 3 वेलोसिटी है तो भी प्रोसीजर आप याद रखिए, डजेंट मैटर 3 वेलोसिटी है 4 वेलोसिटी है, अगर इक्वल डिस्टेंस है तो दिस इज द मेथड। एज्यूम कीजिए आप डिस्टेंस को एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस है तो डी, और उसके बाद टाइम इस फॉर्मूले से निकालिए, वैल्यू पुटअप कीजिए, करो बेटा नोट कीजिए। तो इसी टाइप से बेटा हम कितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इफ ए कार ट्रेवल 1/3 या 2/3 ऑफ ए डिस्टेंस, इफ ए कार ट्रेवल 2/3
of total distance, 2/3 of total distance with a speed of v1, with a speed of v1, and rest of the distance, and rest of the distance with a speed of v2, with a speed of v2, find average speed, find average speed. Let's see. तो क्या कहा बेटा, 2/3 ऑफ द डिस्टेंस, मान लीजिए टोटल डिस्टेंस है जो कि हमें नहीं दिया, मैंने पहले बताया जो चीज़ गिवन नहीं है आप उसको एज्यूम कर लीजिए। तो टोटल डिस्टेंस अगर d है तो इसका 2/3 डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2/3d, और रिमेनिंग 1/3d। ठीक है, तो ये डिस्टेंस लेट अस कंसीडर कितना हो गया बच्चों, 2/3d, और ये डिस्टेंस हो गया 1/3d। ठीक है, इसके बाद ये जो डिस्टेंस कवर किया इसने v1 की स्पीड से, ये v2 की स्पीड से। टाइम हमें नहीं पता, लेट अस कंसीडर ये टाइम t1 t2, तो हमने इसमें ये एज्यूम किया और d डिस्टेंस एज्यूम कर लिया कि ये टोटल डिस्टेंस d है। अब t1 कैसे निकलेगा, t1 निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, d अपॉन वेलोसिटी। d कितना है, d है बच्चों 2d/3, d कितना है 2d/3 डिवाइड में v1, डिवाइड में v1। वहीं पे t2 कितना है बच्चों, 1/3d डिवाइड में v2। अब बताओ, अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एवरेज स्पीड कितनी भी स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं बेटा। मैं कार ट्रैवल 2/3 की जगह 1/3 कह देता तो आप यहाँ पे 1/3 करते और यहाँ पे 2/3 कर देते। ठीक है, तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना है d, और टोटल टाइम t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 d। t1 कितना बच्चों, 2d अपॉन 3v1, t1 कितना है 2d अपॉन 3v1 प्लस d अपॉन 3v2, तो d से d कैंसिल, और यहाँ पे बच्चों और क्या कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, या चलो एलसीएम ले लीजिए 3v1 v2, तो ये v2 से मल्टीप्लाई करोगे 2v2 और v1, और ऊपर क्या है बच्चों 1, ऊपर क्या है 1, ये अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो 1 और इनका एलसीएम लिया तो ये आ गया, ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, तो 3v1 v2 अपॉन 2v2 प्लस v1। ये तो बेटा हम वेरिएबल्स की टर्म में कर रहे हैं v1 v2, तो जब आपको न्यूमेरिकल्स की वैल्यू दी होगी न्यूमेरिकल में तो वो और इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, क्योंकि वो वेरिएबल्स कट जाएंगे आपस में। ठीक है, तो इस टाइप से बेटा हम कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर मैं कहूँ आपको कि 1/6, देखिए मैं क्वेश्चन ही बताता हूँ आपको कि किस टाइप से बनते हैं, लेट्स सी। अगर बच्चों मैं कहता हूँ, मान लीजिए क्वेश्चन बना 1/6 ऑफ ए डिस्टेंस, 1/6 ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर विद वेलोसिटी v1 and 1/4 of the distance with velocity v2 and remaining with velocity v3, find the average velocity। तो क्वेश्चंस मैटर नहीं करते बेटा, पैरामीटर्स क्या है नहीं, जस्ट प्रोसीजर मैटर करता है। ठीक है, तो इसको आप एक बार नोट डाउन कीजिए। अब बेटा इसमें मैं जो सेकंड टाइप बनती है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। सेकंड जो टाइप है दैट इज सेम टाइम। लेट अस कंसीडर टाइम के केस में देखिए, अगर मैं कहता हूँ बेटा कि हाफ टाइम तक ए मैन cover his journey of half time with a speed of v1 and the remaining half with a speed of v2, find its average velocity। अगर उसने अपने हाफ टाइम जो जर्नी है का हाफ टाइम v1 की स्पीड से चला और हाफ टाइम v2 की स्पीड से चला, find its average speed, find its average speed। तो लेट अस कंसीडर जो पूरा टाइम है बच्चों वो 2t है, वो कितना है 2t मान लीजिए, 2t t भी ले सकते हैं आप। ठीक है, t लोगे तो यहाँ पे t/2 और t/2 आ जाएगा, मीन्स
उसने सेम टाइम अपने हाफ टाइम तक, जो भी उसका टाइम था टोटल जर्नी का, उसके हाफ टाइम तक विद स्पीड v1 चलता है और हाफ टाइम तक विद स्पीड v2 चलता है। फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। तो बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस मिसिंग है। क्या मिसिंग है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। तो डिस्टेंस बच्चों vt, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, दिस मच डिस्टेंस, ये किसके बराबर है? v1t, और ये डिस्टेंस बच्चों v2t के बराबर है। तो टोटल डिस्टेंस v1t प्लस v2t अपॉन 2t, अपॉन 2t। टोटल डिस्टेंस t प्लस t 2t। t बच्चों कॉमन ले लिया, कैंसिल हो गया। क्या आंसर आया? v1 प्लस v2 बाई 2। एवरेज वेलोसिटी का जनरल केस। ये कब होगा? व्हेन इक्वल टाइम होगा, सेम टाइम होगा। अब इसमें मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अगर मैं कहता हूँ बेटा एक कार ट्रैवल 1/3 ऑफ इट्स टोटल टाइम, अगर मैं कहता हूँ एक कार ट्रैवल, देखिए एक और टाइप एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको। A car travels 1/3 of its total time. One-third of its total time with a speed of v1. With a speed of v1, and remaining time with a speed of v2. With a speed of v2. Find average speed. क्या निकालना है बच्चों? एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। तो अगर वो 1/3 ऑफ टोटल टाइम, पूरा टाइम मान लीजिए t है, लेट अस कंसीडर जर्नी का पूरा टाइम कितना है बच्चों? t। तो t/3 1/3। ठीक है, लेट अस कंसीडर 1/3 टाइम तक वो चलता है। किस स्पीड से चलता है बच्चों? v1 की स्पीड से। रिमेनिंग कितना रह गया? 2/3। तो इस टाइम तक वो चला विद स्पीड v2। फाइंड एवरेज स्पीड। फिर से बेटा टाइम तो गिवन है t, हमने एज्यूम कर लिया या इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, पर स्पीड नहीं है। स्पीड का भी डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस किसके बराबर होगा बच्चों? vt। डिस्टेंस स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो जाएगा vt, स्पीड इनटू टाइम। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं पहले। v1 इंटू टी, तो क्या आ जाएगा बच्चों? v1t अपॉन 3, और ये आ जाएगा v2 2v2t अपॉन 3। इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस दिस प्लस दिस, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? v1t अपॉन 3 प्लस 2v2t अपॉन 3, 2v2t अपॉन 3, एंड डिवाइड में टोटल टाइम t, टोटल टाइम t। तो t से बेटा ये सब कैंसिल हो गए। क्या आंसर आया? v1 अपॉन 3 प्लस 2v2 अपॉन 3। 3 इज द एलसीएम, v1 प्लस 2v2। दिस इज द एवरेज स्पीड, दिस इज द एवरेज स्पीड। तो इस टाइप से बेटा आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, इस तरह के में हम कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अब मैं किस दूसरी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ रिगार्डिंग एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। नोट डाउन कीजिए। देखिए बेटा एक और अलग टाइप का क्वेश्चन। मान लीजिए ए मैन ट्रेवल इन ए सेमी सर्कुलर पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑफ रेडियस से 2 मीटर। रेडियस कितनी है बच्चों इस सेमी सर्कल की? 2 मीटर, विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, with a constant speed of 20 meter per second. Find its average velocity. Find its average velocity and average speed.
फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे बच्चों हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये जो 2 पाई आर होता है बेटा सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, और ये सेमी सर्कल के केस में पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें, अगर मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। दिस इज द इनिशियल पोजीशन, बॉडी चलो ठीक है इस तरह से गई और बी पॉइंट तक पहुंची, पर इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 2r कहिए, ठीक है, ट्वाइस ऑफ r मीन्स 2r, और r की वैल्यू हम पुट कर देंगे अपॉन टाइम की रिक्वायरमेंट है बच्चों। किसकी रिक्वायरमेंट है? टाइम। तो अब टाइम कितना लगा इसको कैलकुलेट करने के लिए, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे टाइम? तो यहाँ पे हमें स्पीड गिवन है, कितनी स्पीड गिवन है? 20, कांस्टेंट स्पीड गिवन है 20 मीटर। डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? पाई आर। कितने टाइम में किया? टी टाइम में। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी पाई आर अपॉन 20। कितनी आ जाएगी? पाई आर अपॉन 20 सेकेंड लगे। तो ये टोटल टाइम लगा पाई आर अपॉन 20। तो 2 से आर कैंसिल, 20 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन पाई। कितना हो जाएगा बच्चों? 40 अपॉन पाई। और अगर हम बात करें इसमें स्पीड की, अच्छा 40 अपॉन पाई यूनिट क्या है बेटा? मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। व्हाट्स अबाउट एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड आप किसी भी तरीके से कर लो। वैसे तो देखो बेटा कांस्टेंट स्पीड रही है, थ्रू आउट कांस्टेंट स्पीड रही है, तो एवरेज स्पीड भी कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट स्पीड ही रही है, जब वही एवरेज स्पीड होगी। अगर आप इसको फिर भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? टोटल डिस्टेंस इज पाई आर, टोटल डिस्टेंस इज पाई आर, एंड टाइम कितना है बच्चों? पाई आर अपॉन 20, पाई आर अपॉन 20, पाई आर से पाई आर कैंसिल, 20 ऊपर जाएगा, एंड दिस इज द आंसर। तो ये हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट की। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम आप निकालेंगे फ्रॉम दिस विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट स्पीड। एक टाइप का और क्वेश्चन कराता हूँ बेटा, एक अलग टाइप से। क्लॉक वाले जो क्वेश्चन आते हैं हमारे ज़्यादातर, इसमें क्लॉक प्रॉब्लम, इसमें कई बार हमारे पास ऐसा एंगल आ जाता है, जैसे कि लेट अस कंसीडर, अगर मैं ये पूछूं इस कंडीशन में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये डिस्प्लेसमेंट, ये आर, तो आप इजीली बता देंगे √2r। कितना है? √2r। टाइम कितना होगा? अगर ये मिनट हैंड है, तो 15 मिनट हुए। तो अगर डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, तो वेलोसिटी निकल जाएगी, और डिस्टेंस है, टाइम है, तो स्पीड निकल जाएगी। ये तो हुआ सिंपल क्वेश्चन, 9th क्लास तक आता है। अगर बच्चों इसी क्वेश्चन में अगर मैं कहता हूँ, मान लीजिए ये मिनट हैंड है और इसने 120 डिग्री का एंगल बनाया, मीन्स ये 12 से चलती है और कहाँ पे आ जाती है? 4 पे आ जाती है। वन टू थ्री 4, ठीक है। कितने का एंगल बनाया? इसे 120 डिग्री का एंगल बनाया। इस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी निकालो, या फिर मेन बात वही है डिस्टेंस, क्या आप बता पाएंगे डिस्प्लेसमेंट? ये इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? अगर ये सिंपल हम डिस्प्लेसमेंट में जैसे हमने डिस्कस किया था उस तरीके से भी कर सकते हैं, वेक्टर का यूज़ करके, या बच्चों आप इसमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। जैसे कि ये एंगल मान लो गिवन है थीटा डिग्री, मैं जनरल केस करवा देता हूँ आपको, ठीक है। फिर कोई भी एंगल हो आप उसके लिए कर सकते हैं। तो जैसे कि ये थीटा डिग्री है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये एंगल कितना हो गया बच्चों? ये एंगल रह गया θ/2, ये एंगल 90 डिग्री। इसमें हमने क्या फाइंड आउट किया? कोस, हमें ये चीज़ चाहिए, ये, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में बच्चों ये क्या है? बेस। तो कोस θ/2 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दिस इज द बेस,
अच्छा ये वाली ट्रायंगल है, दिस इज द परपेंडिकुलर, तो हमें क्या चाहिए बच्चों, साइन थीटा बाई 2, क्या चाहिए, साइन थीटा बाई 2। तो ये परपेंडिकुलर रहेगा, क्या रहेगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें निकालनी है, दिस इज द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस कितना है, परपेंडिकुलर हमें कैलकुलेट करना है, हाइपोटेनियस कितना है, दिस इज द हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, दिस इज द हाइपोटेनियस रेडियस ऑफ द सर्कल आर। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आर साइन थीटा बाई 2। तो ये वैल्यू बच्चों क्या आ गई, आर साइन थीटा बाई 2। और अगर मेरे को पूरी वैल्यू चाहिए तो ये आ जाएगी 2r साइन थीटा बाई 2, आर साइन थीटा बाई 2, ऐसे ही आर साइन थीटा बाई 2 आएगी। तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 2r साइन थीटा बाई 2। दिस इज इम्पोर्टेंट पैरामीटर। अगर आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट का भी क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना बेटा, टाइम कितना हो गया, 20 सेकेंड, 20 मिनट्स, अगर सेकेंड हैंड है तो 20 सेकेंड्स, ठीक है। अगर वो रोटेशन इतना करती है तो आप इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए 120 डिग्री था, तो 120 डिग्री था तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, चलो मैं और सिंपल करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मीन्स 12 से चलती है मिनट हैंड और 4 पे आती है डिस्प्लेसमेंट, दिस इज़ द इनिशियल पोजीशन फ्रॉम द टिप ऑफ द मिनट हैंड, दिस इज़ द फाइनल पोजीशन। मीन्स ए से बी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बताना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन, ये 120 का हाफ 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3/2, कितनी होती है, √3/2। तो 2r √3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3r। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा बच्चों इस क्वेश्चन में वो क्या आएगा, जनरल फॉर्मूला √3r 120 के केस में, ठीक है। r की वैल्यू आपको गिवन होगी, टाइम से डिवाइड कीजिए, वो आपकी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि ये हमने डिस्प्लेसमेंट पे चर्चा की है। करो बेटा, नोट करो। अगर इसमें मैं आपको पैरामीटर दे देता हूँ बेटा, मान लीजिए ये आपकी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर की रेडियस है, और यहाँ पे कितना टाइम लगा हमें, ऑब्वियसली बात है 20 मिनट लगा। तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है इस क्वेश्चन में। फॉर एग्जांपल क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। तो जैसे यहाँ तक आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, √3r अपॉन 20 मिनट्स लगे ना बेटा, मिनट्स के क्या बनाए, सेकेंड्स। r की वैल्यू कितनी बताई मैंने, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो ये अपना आंसर किस में आया, सेंटीमीटर पर सेकंड में आ गया। जो वेलोसिटी आई किस में आएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड में। 20 से 20 कैंसिल, √3/60, कितना आंसर आएगा बच्चों, √3/60 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर बनाना है बेटा, मीटर बना लीजिए, वो कोई मैटर नहीं है, ठीक है। कीजिए, नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, आज हमने एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।